प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको प्रणाम। स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं। आपको अपनी नगर सरकार भी चुनना है। चुनने के पहले जरा एक बार सोचिए, हम सरकार क्यों चुनते हैं? चाहे प्रदेश की हो या नगर की हो या गांव की हो, मुख्यतः सरकार के दो काम रहते हैं, एक विकास और दूसरा जनता का कल्याण। जहां तक विकास का सवाल है मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में, आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज केवल देश के नहीं, पूरी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। विकास के लिए और जनता के कल्याण के कामों के लिए एक नहीं अनेकों योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी और प्रदेश में आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने 15 महीने की कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी। कमलनाथ 15 महीना मुख्यमंत्री रहे, विकास के सारे काम ठप्प कर दिए गए। जो काम हमने जहां छोड़ा था वहीं पड़ा रहा, और एक ही रोना रोते थे कमलनाथ, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अब आप बताइए, कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो ये कह के छुट्टी पाले कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है? क्या ऐसी पार्टी और ऐसा नेता किसी काम का है? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है, लेकिन मामा के खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है आपके शहर के विकास के लिए। हम शहरों का सुनियोजित विकास कर रहे हैं। शहरों में सड़कें, शहरों में नालियां, शहरों में सीवेज का सिस्टम, शहर में पार्क, शहर के फुटपाथ, शहर का बस स्टैंड, शहर में स्वच्छ पीने का पानी। मुझे कहते हुए गर्व है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बना के यह तय किया कि हर नगर में हम पीने का स्वच्छ पानी नल के माध्यम से देंगे। और कई शहरों में योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कांग्रेस के जमाने में कभी हर घर में पेयजल का सोच नहीं सकते थे, सीवेज की बात नहीं सोच सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, कल्पना ही नहीं थी। लेकिन शहर शहर सीवेज की लाइन बिछ रही है। आखिर ये बुनियादी जरूरत है हमारी। शहर की स्वच्छता, शहर की हरियाली, शहर में उद्योगों को स्थान, शहर का बिजनेस अच्छा चले, व्यापार अच्छा चले, उसकी व्यवस्था, और शहर के दिल में गरीबों के लिए भी स्थान हो। मेरे गरीब भाई और बहन जो दिनों रात मेहनत करके 2 जून की रोटी कमाते हैं, उनके लिए भी शहर में स्थान होना चाहिए। और इसलिए उनके कल्याण की भी संपूर्ण योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने कचरे के ढेर जो कांग्रेस ने छोड़े थे, सुंदर पार्कों में परिवर्तित करके दे दिया। कचरे का प्रबंधन, सफाई की उचित व्यवस्था, और उससे भी आगे बढ़ के स्वच्छ शहर के साथ सुरक्षित शहर हमने तय किया है कि अपराधियों को शहर में कोई स्थान नहीं होगा। आपने देखा है, अगर किसी बहन या बेटी की तरफ किसी ने गलत नजर उठा दी तो उसको नेस्त नाबूद करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुरक्षित शहर हमें चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ शहरों का बेहतर मास्टर प्लान, आने वाले 25 साल और उसके बाद 50 साल बाद हमारा शहर कैसा होगा उसकी व्यवस्था,
शहर रोजगार का केंद्र कैसे बन सकता है, इसका प्रबंधन सुनियोजित ढंग से हम कर रहे हैं। और इसलिए विकास जरूरी है, और विकास भी ऐसा जो हमारे शहर को अत्याधुनिक बना दे। प्राचीन परंपराओं का पालन करते हुए, शहर का गौरव दिवस मनाते हुए, शहर के विकास से जनता जनार्दन को जोड़ते हुए हम अपने शहर को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। और उसके साथ शहर में गरीब कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन। अब आप जानते हैं, कांग्रेस ने कभी गरीबों को फ्री में राशन नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोविड के काल में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि अगर बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, काम धंधे नहीं चल रहे, मकान बंद, दुकान बंद, बिजनेस व्यापार बंद, उद्योग बंद, बसें बंद, रेलें बंद, तो रोटी कैसे चले। तब तय किया कि गरीब को फ्री में राशन दिया जाएगा। कांग्रेस ने तो गरीबों के नाम ही काट दिए थे राशन की सूची से। 50 लाख नाम मैंने जोड़े हैं, और आगे भी अगर कोई गरीब रह गया हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो गरीब है, पात्र है, तो उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। भोजन के बाद रहने का स्थान, जमीन का टुकड़ा और मकान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है। हम हर गरीब को, अगर वो रह रहा है किसी स्थान पर और उसके पास पट्टा नहीं है, तो जमीन का पट्टा देके उसको मालिक बनाएंगे। गांव में तो मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत जमीन का टुकड़ा देके उसको रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। लेकिन शहरों में 21,000 एकड़ जमीन मैंने गुंडों से, बदमाशों से, दबंगों से, माफियाओं से छीनी है। कई जगह बुलडोजर चलाए। अभी 21,000 एकड़ जमीन मेरे पास है। ये 21,000 एकड़ जमीन मैं गरीबों में बांटूंगा। जो जमीन मकान बनाने के लायक होगी, वहां उन गरीबों के पास जिनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है रहने के लिए, प्लाट काटे जाएंगे। हम गरीब को जमीन भी देंगे, और जमीन देने के साथ साथ उस जमीन पे मकान बनाने का पैसा भी देंगे। प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, उनके संकल्प को हम पूरा करेंगे। और मेरा भी सपना है कि हर गरीब के पास भले रहने के लिए बड़ा बंगला ना हो, लेकिन छोटा सा मकान तो जरूर हो, जहां सर्दी, गर्मी, बरसात में अपने बेटा बेटी के साथ वो सुख से सो सके। गरीबों के इलाज की व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, कभी कांग्रेस ने की थी गरीब के इलाज की व्यवस्था? संबल योजना बंद कर दी थी कांग्रेस ने, कमलनाथ ने। सबसे बड़ा पाप किया था कमलनाथ ने। हमने फिर से संबल योजना चालू कर दी है। बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी, गरीब बहन, तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया देंगे, ताकि घर पर रहकर आराम कर सके, पोषण आहार भी ले सके। कमलनाथ जी, आपने तो गरीब बहन के हाथ से लड्डू तक छीन लिए थे। संबल योजना ठंडे बस्ते में डाल दी, कई नाम काट दिए, और सबसे बड़ा नुकसान हुआ मेरे बच्चों का, भांजे भांजियों का। हमने तय किया था किसी जाति का भाई और बहन, गरीब किसी भी जाति का हो, उसके बेटे बेटियों को अगर वो पढ़ने में तेज है, उनमें बुद्धि है, प्रतिभा है, योग्यता है, और उनका एडमिशन किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होता है, तो फीस 8-10 लाख रुपया साल से लेके 50-60 लाख रुपया साल भी हो, तो उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने संबल योजना तक बंद कर दी थी। बच्चों की फीस छींटे का काम किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी, कहा 51,000 देंगे, धेला नहीं दिया। कई बेटियां शादी के बाद इंतजार करती रही कि सरकार का पैसा आएगा, लेकिन कमलनाथ जी, आपने तो बेटियों को भी छला था। एक्सीडेंट में मौत हो जाए, हम 4 लाख देते थे, वो 4 लाख बंद कर दिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देते थे, वो 2 लाख बंद कर दिए।
अरे अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देते थे, वो कफन के 5,000 भी कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। अब हमने फिर सब चालू कर दिए। बेटियों की शादी फिर धूमधाम से हो रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर चालू। लाडली लक्ष्मी योजना इन्हें बंद कर दी थी, ठंडे बस्ते में पटक दी थी। अब लाडली लक्ष्मी भी चालू, उसका द्वितीय फेस भी चालू। बिजली के बिल 6,000 करोड़ के कोविड के काल के उस समय दे नहीं पाए थे, हमने स्थगित किए थे। बाद में गरीबों ने कहा मामा अब हम कहां से देंगे, हमने वो भी प्रदेश की सरकार के खजाने से भरवा दिए। तो जनता के कल्याण के जितने काम हैं कांग्रेस ने बंद किए थे, हमने फिर चालू किए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, शहरों के विकास से जनता को जोड़ने का अभिनव अभियान हमने चलाए हुए। गौरव दिवस के माध्यम से हम अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर तो बनानी चाहते हैं, अत्याधुनिक बनानी चाहते हैं, विकसित बनाना चाहते हैं, उनके साथ साथ समृद्ध भी बनाना चाहते हैं। रोजगार की ज्यादा से ज्यादा अवसर कैसे पैदा हो, इसलिए उद्योग कैसे आए, व्यापार कैसे बढ़े, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी छोटे छोटे काम धंधा करके बहनों की आमदनी कैसे बढ़े, और मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना के माध्यम से अपने बच्चों को 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी हम लेंगे, सरकार लेगी, वो देके उनके उद्योग चालू करवाने का काम। शहरों में हमारे बच्चों के पास अनेक आइडियाज, इनोवेटिव आइडिया, लेकिन आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए पैसा नहीं है। और इसलिए हमने स्टार्टअप योजना के तहत यह तय किया, ऐसे बच्चों के आइडियाज को अगर पैसे की जरूरत होगी तो हम पैसा लगाएंगे। शहरों को आखिर हमें आगे बढ़ाना है। मेरी आपसे अपील है, प्रार्थना, ये सब हम करना चाहते हैं, लेकिन हम नगरों में ये काम करेंगे कैसे? सीधे केंद्र सरकार यहां के काम नहीं कर सकती, सीधे मुख्यमंत्री नगर में आके काम नहीं कर सकता। हम तो योजनाएं लेके आएंगे, पैसे भेजेंगे, लेकिन ये पैसा शहर में खर्च कौन करेगा? नगर पंचायत, नगर पालिका का अध्यक्ष या नगर निगम का मेयर और पार्षद, ये मिलके ये विकास के काम करेंगे और यही जन कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारेंगे। आप कल्पना कीजिए, अगर नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी तो क्या विकास के काम ठीक से हो पाएंगे? अगर कांग्रेस या और कोई जीत गया तो लगातार झगड़ी होता रहेगा, विकास के सारे काम झगड़ों में उलझ जाएंगे। मैं केकड़ों की कहानी, प्रतियोगिता की कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार यह तय हुआ कि केकड़ों में स्पर्धा की जाए, बोतल में भर दो सबको, कौन सा केकड़ा सबसे पहले बाहर निकलता है। बोतल में केकड़े भर दिए गए, ढक्कन लगा दिया गया और बाद में ढक्कन खोला के देखे कौन सा केकड़ा पहले निकलता है, तो बड़ी देर तक कोई केकड़ा बाहर निकला ही नहीं। और निकला क्यों नहीं, जब ये देखा तो पता चला कि एक केकड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश करता, दूसरा टांग पकड़ के उससे लटक जाता, बाहर निकलने नहीं देता उससे, और इसलिए कोई केकड़ा बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। मेरी आपसे अपील है कि ये केकड़ा सरकार मत बना देना। अगर कांग्रेस या दूसरी पार्टी कोई आ गई तो वो विकास को बाहर ही नहीं आने देगी। हम कहेंगे दाएं चलो तो वो बाएं चलेंगे, हम कहेंगे कि आगे बढ़ो तो वो पीछे हटेंगे, सारा विकास भी अटक जाएगा और जन कल्याण की योजना भी धरी की धरी रह जाएगी। और इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यह मत समझना कि पार्षद है, हमें क्या लेना देना पार्षद से। पार्षद के जीतने हारने से कोई प्रदेश सरकार पे क्या असर पड़ता है? याद रखना कि ये पार्षद ही नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष बनाएंगे। ये पार्षद ही वार्ड के विकास की योजनाओं को जमीन पे क्रियान्वित करेंगे। ये पार्षद ही गरीब कल्याण की योजनाएं चलाएंगे। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, नगर पालिका में, नगर पंचायत में
भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही जिताइए। नगर निगम में डायरेक्ट मेयर को भी वोट दीजिए, पार्षद भी जिताइए, लेकिन नगर पालिका नगर पंचायत में तो पार्षद ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ही अध्यक्ष बनाएंगे। इसलिए ये बिल्कुल मत सोचना कि पार्षद के हारने जीतने से क्या फर्क पड़ता है। नगर पालिका नगर पंचायत का अध्यक्ष पार्षद ही बनाएंगे, और मुझे विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चाहिए। और इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कोई चूक ना हो जाए। अपने शहर के सुनियोजित विकास के लिए, अपनी जनता के कल्याण के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आप सब कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताएं और विकास की जवाबदारी हमें सौंप जाए। आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको विकास भी देंगे, जन कल्याण भी देंगे, अद्भुत नगर बनेगा हमारा। इसलिए आइए मेरे साथ संकल्प कीजिए कि हम कमल की बटन ही दबाएंगे और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का, कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के लीजिए। तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।